फर्स्ट होगा हम लोगों का आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो कि हम रिलेशन में भी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। तो वो अलग फंडा है, ये अलग सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स जो होता है वो हर वक्त ऑलवेज वाई के साथ इक्वल होता है, मतलब आप पूरा दिमाग में प्रिंट कर लीजिए टिल डेथ। ये तो नहीं कहना चाहिए एज ए टीचर, लेकिन आखिरी सांस तक ये सोच के चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ही होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो उसके हिसाब से एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, वाई 1 निकलेगा, 2 2 3 3 0 0, एक्स की जगह पे -1 डालेंगे, ये भी -1 आएगा, -2 डालेंगे, -2 आएगा। तो वो जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। ये एक्स एक्सिस फंक्शन को हम 2D प्लेन में इजीली प्लॉट कर सकते हैं, इसीलिए वो सब मतलब वो सब ड्रामा हुआ था कंडीशन 1 कंडीशन 2 पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट गिवन रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई है, वो कांस्टेंट के है। तो के अगर पॉजिटिव है तो ऊपर में लेंगे, के अगर नेगेटिव है तो नीचे में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे के को पॉजिटिव ही कंसिडर कर दिया है, और इसका जो लेंथ होगा ये के रहेगा, और ये 0, के दे के पास करेगा एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि जिसका वाई कोऑर्डिनेट हर वक्त के ही रहेगा। तो यही है वो ग्राफ। तो नेक्स्ट नंबर 3 में आएगा हम लोगों का मॉड्यूलस फंक्शन, जो कि हम लिखते हैं मोड एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो मोड एक्स का वैल्यू क्या होता है, मोड एक्स का वैल्यू एक्स ही होगा अगर एक्स 0 से बड़ा है या फिर 0 से इक्वल है, और -x होगा जब अगर x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में है। तो इसका क्या मतलब बना, अगर मान लीजिए 5 का मोड, तो ये जो 5 है इसको x बोल के कंसिडर कीजिए, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये क्या केस है, जिसका मोड है, जिसका मतलब मोड निकालना है उसका मोड उतना ही होगा, मतलब पूरा का पूरा 5 ही यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं -5 का, -5। तो ये जो दोनों कंडीशन है, यहाँ पे कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, x लेस देन 0, क्योंकि -x मतलब नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है। तो ये क्या होगा, जिसका मोड हम निकाल रहे हैं उसके साथ एक माइनस डाल देंगे, माइनस किसका मोड निकाल रहे हैं, -5 का। तो ये हो गया हम लोगों का 5। तो ठीक है, तो इसको अब हम कैसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, उसके ऊपर देखते हैं। तो x इसका डोमेन रहेगा x की जगह पे क्या क्या डाल सकते हैं, वैसे तो सब कुछ डाल सकते हैं, 1 -1 0 2 -2। तो 1 का मोड 1, -1 का मोड वही, ये लिख देते हैं इधर, थोड़ा इजी रहेगा। y का मतलब क्या है इधर, मोड x, जो x है उसका मोड निकालेंगे तो y निकलेगा, सही। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। ये 45 डिग्री एंगल में, ये 45 डिग्री एंगल में आएगा, और ये इधर से ये 45 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव आ रहा है, वन एक्स इज नेगेटिव, वाई पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये जो ब्रैकेट आप लोग देख रहे हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, उसका सिंबलाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू डालते चलेंगे वैल्यूज़ और ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग को अगर निकालना है, मान लो 2.3, तो देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। वो जितने भी लेफ्ट साइड में, यहाँ तक तो ऐसे देखेंगे तो ये -∞ तक इसके इंटीजर्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कौन सा वाला है, सबसे बड़ा कौन सा होगा 2, इसलिए 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, सही। राइट साइड में अगर हम चेक करेंगे तो जितना आगे जाएंगे उतना बड़ा मिलता जाएगा, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट हमको कोई मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उसका उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट बड़ा जो है उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। और इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो भी पहले से बन चुका है, वो डेरिवेटिव कैलकुलस में यूज़ होता था, तो इसीलिए एक वीडियो रिक्वेस्ट आई थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको डाल के रखा है। पर अगर आप चाहें तो ऊपर मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा वहाँ पे टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो इसको ग्राफ में लाते हैं अभी। तो 0 का 0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये कब तक जाएगा, 0.9 तक। ये क्या है, उसका वैल्यू 0 ही आ रहा है, मतलब यहाँ तक। फिर 1 के लिए 1, ये चला यहाँ तक। तो यहाँ पे एक राउंड बना देते हैं हम लोग,
इसका मतलब है ये जो लाइन है ना ये 2 को टच नहीं कर रहा है, 2 से थोड़े पहले ही ये ब्रेक हो गया है ये, सही। तो ये है हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, और फंक्शन जो है उसका हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। अभी थोड़ा ऐसे करके राउंड कर देंगे, सही। ऐसे करके ये अप स्टेयर में चलता जाएगा, मतलब जैसे स्टेयर होते हैं, सीढ़ियाँ होते हैं, वैसे चलता जाएगा। ये भी एक लाइन है इसका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज आवर लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इन लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन हो 2.3 ही मान लीजिए, इसके लिए सबसे छोटा इंटीजर कौन है? तो अब जब हम राइट साइड में चेक करेंगे, जितना आगे जाएंगे उतना बड़ा मिलता जाएगा इंटीजर, तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा? 3। तो इसका लिस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 3। इसके लिए हम लेफ्ट साइड, लिस्ट इंटीजर के लिए हम लेफ्ट साइड में सर्च नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड में हम जितना लेफ्ट तक जाते रहेंगे उतना छोटा नंबर मिलता रहेगा हम लोगों को, तो हमको लिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड मतलब आगे देखते हैं, तो यहाँ जितना आगे जाएंगे राइट साइड में उतना हम लोगों को क्या होगा, उतना बड़ा इंटीजर मिलता रहेगा। तो उनमें से सबसे छोटा जो है वो होगा उसका लिस्ट इंटीजर। तो लिस्ट इंटीजर के लिए एक तो कुछ बुक में इस तरह का साइन रहते हैं, जो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाते हैं, इसको मिटा देंगे तो ये हो गया लिस्ट इंटीजर। और कुछ बुक्स में इस तरह का भी सिंबलाइज करके रखते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया उसका ग्राफ, ठीक है। क्यों? अब सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंज किए, पिछला वाला था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो लिस्ट इंटीजर का क्या होगा, मान लीजिए 2.9 का 3 होगा, 2.8 का 3 होगा, 2.7 का 3 होगा, ऐसे करके 2.1 का 3 होगा। तो ये रहा उसका ग्राफ। और देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये ज़्यादातर कवर नहीं रहता है, सिलेबस में छोड़ जाते हैं, स्किप कर लेते हैं। वो किस लिए स्किप होता है वो अलग से बात है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेगा उसमें डिस्क्राइब कर देगा। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, सिंबल यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो लिखता है कि इसका मीन क्या है। दिस डिनोट्स दिस, क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो इसमें लिखा होगा कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है उसका मीनिंग क्या है, मतलब वो क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादातर ग्रेटेस्ट इंटीजर में यूज़ होता है, लेकिन कभी कभार फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी इसको मतलब क्वेश्चन गिवन रहता है, और लेकिन वहाँ पे आपको मेंशन करके रहेगा उधर कि ये क्या, मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये किसको डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो गिवन रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, मान लीजिए 3.456 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 4.456, ठीक है, और 0.456, मतलब डेसिमल के बाद जो है उसको लिखना है हम लोगों को, ठीक है। अब मान लीजिए -2 है, -2 डेसिमल के बाद क्या है, कुछ नहीं, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, कोई भी नंबर हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, आइदर 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, सही। और -3.25 अगर है तो इसमें भी वही डेसिमल के बाद क्या है वही लिखना है, ये माइनस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, सही। तो इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो x है जितना भी बड़ा नंबर हो जाए उसका आंसर क्या है, उसको हम y बोलते हैं, उसका आंसर क्या आ रहा था 0 से लेके 0.9 बार, मतलब आखिरी पूरा, मतलब 1 को टच नहीं करेगा, 1 के पिछले वाले पॉइंट में रुक जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो मान लीजिए ये हम लोगों का ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैं x को जितना भी बड़ा ले रहा हूँ, ये y1 है हम लोगों का, 2 3 करके चलता है, इधर x1 2 3 4 5 6, x जितना भी बड़ा हो वो कभी भी माइंड इट, कभी भी उसका जो आंसर आएगा वो 1 से एक्सीड नहीं करेगा, तो इसके बीच में ही ये रह जाएगा। फिर अगर ये ले लो 4 है तो क्या होगा, ऐसे करके होगा, ये एक लाइन में बस ड्रॉ कर लेता हूँ, अब हो गया,
यहाँ पे एक गैप होगा, मतलब ये जो राउंड मैंने बनाया है इधर ये 1 है और वो टच नहीं कर रहा है, ये वाला लाइन उसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ से 3 ऐसे करके आप बनाएंगे पूरा 2 1 0, यहाँ पे राउंड राउंड करके बनाना है इसको, बीच में थोड़ा गैप रहेगा सर्कल टाइप, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी उसी तरह से बनाना है, -1 चला पूरा ऐसे, क्योंकि देखिए x जितना भी बड़ा हो, मैं यहाँ पे पॉइंट लिया हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिया हूँ, ये क्या होगा 4.1 मान लो इसको 4.1, तो ये आगे जितना बड़ा ऊपर भी उतना उठाए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है 4.1 एंड y कोऑर्डिनेट है 0.1। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, 4.1 को अगर x में डालेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है 0.1, तो ये 0.1 ऊपर उठाए क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0.1 है और ये x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, सही, ओके। तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं अभी, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, ये सब और बाकी सब है वो सब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर x इक्वल टू 0 होता है तो इसको डायरेक्ट 0 ले लेंगे, मतलब x के जगह f(0) निकालना है तो हम यहाँ मतलब इसको पकड़ के x इक्वल टू 0 नहीं डालेंगे, f(0) अगर निकालना है तो हम ये वाला आंसर हमको गिवन है, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं पेयर वाइज फंक्शन। ये थोड़ा बच्चे मतलब इसको देखते नहीं है, ये इसको बोलते हैं पेयर वाइज फंक्शन, मतलब x के कंडीशन के हिसाब से फंक्शन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। x को 0 को छोड़ के x का जगह पे कुछ भी डालो तो ये क्या आएगा हम लोगों का ऊपर का पॉजिटिव आएगा, कुछ भी x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये पॉजिटिव ही आएगा, और नीचे क्या आएगा, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। मान लो x की जगह पे 5 डाल रहे हो तो क्या होगा, 5 का मोड 5/5 1, बाय द वे ऐसे कट नहीं करते हैं, मैंने कर दिया बस, ऐसे कट करते हैं, ठीक है। अब x का जगह पे -5 डालो, -5, तो -5 का मोड 5 बाय नीचे क्या है -5, तो ये कैंसिल होके हो गया -1, तो ये 1 और -1 ही आएगा, और 0 तो पहले गिवन है। तो 1 कब आ रहा है, जब x ग्रेटर देन 0, -1 कब आ रहा है, जब x इज नेगेटिव और x इक्वल टू 0 होगा, तो ये है। तो हम लोगों को एक ब्रीफ मिल गया, कंडीशन मिल गया कि कब x का वैल्यू क्या होगा, मतलब x अगर इस टाइप पे रहेगा तो y इतना इतना आने वाला है, मतलब y जो है वो 1 -1 या फिर 0 आता रहेगा। उसके लिए क्या होगा अगर आप देखते हैं, x अगर पॉजिटिव आ रहा है, जितना भी यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे x अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो x 1 2 3 4 7 9 100 1000 करोड़ कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन y जो है वो 1 ही आएगा, मतलब ये है 1 हम लोगों का। तो फिर यहाँ से शुरू हुआ, चला ये फिर पैरेलल, और x अगर नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव में कुछ ले रहे हैं तो उसका क्या आएगा, -1 आएगा, -1 मतलब नीचे y -1 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सिग्नम फंक्शन, राइट, और ये इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो बाकी के जो फंक्शन के ग्राफ हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने तो सोचा था कि इसी पार्ट में सबको कवर कर देंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, क्योंकि आगे हम लोग log बेस e, log बेस a, e⁻x, x², x³ इस तरह का √x, उस तरह का फंक्शन का ग्राफ निकालेंगे, जिसके लिए थोड़ा ब्रीफ भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग क्या प्लान करते हैं कि अगले वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कस करके उसको कंप्लीट कर देंगे, और उसका जो अगला पार्ट का वीडियो जो रहेगा उसका लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके सेकंड पार्ट ये जो फंक्शंस का है उसका नेक्स्ट पार्ट, नॉट एग्जैक्टली सेकंड पार्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, जो कि आई थिंक उस पार्ट में सारा कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग लर्निंग CMC। और एक बात, आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक और अनदर टॉपिक टोटल ओनली फॉर मैथमेटिक्स, राइट, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, और हम लोगों का जो मेल एड्रेस है urwithcmc@gmail.com, वहाँ पे क्वेरी भेजिए और
पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे दोस्त हों अगर आपके मैथ्स जो इंटरेस्टेड हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये प्लीज़ शेयर कीजिए। शेयर आप जितना शेयर करेंगे हम लोग को उतना मोटिवेशन मिलता है कुछ करने के लिए, और अच्छा और बेहतर, मतलब बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। ओके, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग CMC।